अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये है हमारा ज़िला बटग्राम और ये जो सामने आपको ये गांव नज़र आ रहा है, ये इस गांव का नाम है ककड़शंग। ये एक तारीख़ी गांव है। मौलाना ग़ुलाम रसूल मेहर सीरत सैयद अहमद शहीद में लिखते हैं कि शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनका काफ़िला जो बालाकोट जा रहा था, वो यहाँ पर उन्होंने 2 दिन क़ियाम किया और आगे वो दूर इलाका है राजदहारी, वहाँ तो काफ़ी दिन रहे हैं। और ये जो दरिया नज़र आ रहा है, दरियाए नंदहाड़, इस दरिया के अंदर तारीख़ दावत व अज़ीमत में भी है और साथ सीरत सैयद अहमद शहीद में भी कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह सख्त सर्दियों और बर्फ़बारी का मौसम था, तो इस दरिया में उन्होंने गुस्ल किया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। करीब था कि वो अपने जान से ही हाथ हो गए। ये वो तारीख़ी इलाका है और ये जो पहाड़ है सामने, इसके दूसरे तरफ मानसरा है, चतर प्लेन है और इसी तरह इन पहाड़ों के पीछे फिर आगे बालाकोट का वो सिलसिला भी है। और यहाँ पर एक और पहाड़ है कि जो इस वक्त बादलों के अंदर छुपा हुआ है और उस पहाड़ के ऊपर ना कोई दरख्त है और ना कोई सब्ज़ा। गंजा पहाड़ उसे कहते हैं। जून जुलाई में भी वहाँ बर्फ़बारी होती है। तो ये है हमारा ज़िला बटग्राम और ये उसकी तारीख़ी खद्दोखाल जिसको आप ये देख रहे हैं। और यहाँ से दूर वो ज़िला बटग्राम है और यहाँ के रिहायशी, यहाँ हुस्न तो मौजूद है लेकिन यहाँ पर सहूलियात ना होने के बराबर है। यहाँ लोड शेडिंग तकरीबन 18-20 घंटे और गैस का तो नामो निशान ही नहीं है। बाकी आप ये देख सकते हैं, बस सिर्फ यहाँ का हुस्न आप इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये है हमारे मौलाना अब्दुल्ला अशरफी साहब जो यहाँ पर मेरे साथ आए हुए हैं और इस वक्त जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, इस जगह का नाम है सांगरा टॉप। ये भी एक ख़ूबसूरत इलाका है लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ वो नारान कागान की तरह सहूलियात नहीं है। तो सहूलियात ना होने की वजह से ये जो ख़ूबसूरत पहाड़ है और ये जो एक हुस्न है इस वादी का, वो लोगों से छुपा हुआ है। बल्कि असल हुस्न तो वो पहाड़ों के ऊपर है और यहाँ पर ये चेल पहाड़ है और छोड़ है और बलेजा और ये मुख्तलिफ़ इलाके हैं जहाँ खूबसूरती है और जिसके सामने मरी और नारान कागान और आज़ाद कश्मीर कुछ भी नहीं है।